बात है भाई, ये पदार्थ है, ये शरीर है ना, मिन का जन्म पदार्थ पायो। ये पदार्थ एक निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदलने का प्रवाह है। तो क्या करें? महाराज जी का ये पद देखो, बेता संग बहु मत प्यारा, सुमिरो सिरजन हारा रे। बहता संग बहु मत प्यारा, सुमिरो सिरजन हारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, वह सबका आधारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता सब जग सारा रे। देखो भाई, बात तो इतनी सी है। महापुरुषों की कृपा से हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा है। कितना ही वेद वेदांत, कितना ही सब कुछ पढ़ करके बात तो यही आती। और हमने तो एक और विलक्षण बात सुनी, बड़ी विलक्षण बात। अभी सूरत में थे, हमें तो देखो भाई, महाराज जी फरमाते हैं ना, महाराज जी का एक भाव था कि जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी और सुगम से सुगम तरीका से बस हमारा काम बन जाए, हम उस जीवन को प्राप्त कर लें जिसके लिए मानव जीवन मिला है। और ऐसे महापुरुष मिल गए, ऐसी संजीवनी मिल गई, ऐसी वाणी मिल गई, बस अब तो बस तृणु व्यते न पते, खै सग्राम बढ़ गड़े घालो घोड़ा। बस अबे तो तेजी, अब तो देरी नहीं। मत भूले मन मोह में भांडू बजरे पीऊ, क्यों बैठो सग्राम तो ऊंडी देकर दीव। कैसे महापुरुष ने बताओ, कितनी गालियां निकाल दी। ऊंडी देकर नीव या फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ा टेकुण रेवण देला। लक 84 जून में रुड़सो प्यसी। मत भूले, ये भूल मिटा दी हमारी महापुरुषों ने। स्मृति एक स्मृति लब्धवा, स्मृति बस एक, बस वास्तव में बात क्या है, वास्तविक बात क्या है। महाराज जी ने देखो उपराड़ी कही है, उपराड़ी पहले एमए पढ़ा के फिर एबीसीडी फिर क सिखाया। स्वामी जी महाराज की शैली बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण। महाराज जी को हमें तो ऐसा लगता है जैसे सेठ जी को ये अधिकार था ना, वो चाहे जिसको दर्शन करवा दे। सेठ जी अधिकार प्राप्त महापुरुष, चाहे जिसको भगवान के दर्शन करवा दे। ऐसे स्वामी जी महाराज के भीतर में ये भाव था कि तत्काल से तत्काल, जल्दी से जल्दी कोई ऐसी बात बता दूं, कोई ऐसा बस कि जल्दी से जल्दी काम बन जाए, तत्काल बन जाए। तो ठाकुर जी स्वयं आपके मुखारविंद में आके बैठ गए। अब महाराज जी की वाणी में वो तत्काल की बातें निकलती है, संजीवनी में वो तत्काल की बातें आती है। केवल हमारी बस थोड़ी दृष्टि चली जाए, और कुछ नहीं, दृष्टि चली जाए बस। वास्तव में क्या है, वास्तव में देखो, हमने तो वहां पे बड़ी विलक्षण बात सुनी भाई। इच्छा है कि हम सब लोगों के जीवन में यह बात बैठ जाए। जो मेरे को अच्छी लगी वही बात, इच्छा रहती है कि सबको बता दूं, सब इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दे दे। वास्तव में सत्संग क्या है? सत्संग ये है कि हमारी भूल तुरंत, बस तत्काल, इसमें भविष्य आड़ नहीं लगानी है और भविष्य पे नहीं टालनी है। दो चीज की विशेष ध्यान रखनी है। ये जो एक आनंदमय जीवन है, रसमय जीवन है, प्रीतिमय जीवन है, एक जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, इसको भविष्य पे नहीं डालनी है और न आड़ लगानी है। अरे हमें तो इतने विकार, हम तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये नहीं लगानी, आड़ नहीं लगानी है महापुरुषों को, और न भविष्य पे डालनी। अभी अभी अभी, बस अभी तत्काल। तो क्या बात है तत्काल? तो वो है सत्संग।
जो निरंतर नित्य नित्य सत्संग करके हम सत चर्चा करें, सत्संग करके सत चिंतन करें, सत्संग करके सत्कर्म करें, तो वो जो सत चर्चा है, वो जो सत्कर्म है, वो जो सत चिंतन है, वो हमारे एकदम रस बरसाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, अगर सत्संग नहीं होगी ना तो अहंकार पुष्ट हो जाएगा। कभी कहीं पे अरे हम तो बड़े अच्छे जानकार हैं, हम तो अच्छे समझा सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं, हमारे तो बड़ा भी अच्छा चिंतन चल रहा है, हम तो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, व्यक्तित्व तो फिर आड़। और कभी सत्य चिंतन नहीं होगा या कोई और कुछ हो जाएगा तो निराशा भी आ जाएगी। तो सत्संग, सत्संग मतलब क्या है कि एक जो हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन के अंदर एक बात, बस एक बात नित्य निरंतर, वो क्या बात है, वो एक ऐसी विलक्षण बात है कि हमारा जो स्वरूप है ना, वो हमारा स्वरूप हित स्वरूप है, हित स्वरूप है, एकदम हित। हमारे जीवन एक इस बात पे हमारी दृष्टि चली जाए, चोरी करने से पहले चोर बन के चोरी करता है। महाराज जी की वाणी में सुन लेना आप, चोरी करके चोर नहीं बनता है, अरे इसने चोरी की इसलिए ये चोर है, ये बात नहीं है। पहले उसके मन में वो चोर भाव पुष्ट होता है, फिर वो चोरी करता है। हमारे हम किसी के घर में जाएं और वहाँ कुछ पैसे पड़े हो, गहना पड़े हो, हम उसको नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें लगेगा नहीं भाई हम चोर थोड़ी है, हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, हम तो साधक हैं, हम ऐसा काम कैसे करें। तो चोर बनने वाला बाद में चोरी करेगा। ऐसे ऐसे हमारा हित स्वरूप है, हित स्वरूप हमारे रोम रोम से, रग रग से, कण कण से केवल हित ही हित निकलता है, हित हित निकलता है। हमारी प्रत्येक क्रिया द्वारा हित ही हित होता है, हित ही हित होता है। हम हैं ही हित स्वरूप, हमारा बस हमारे रोम रोम से, बस कण कण से, बस अब हमारी प्रत्येक क्रिया द्वारा हित अपने आप हित होगा, अपने आप हित होगा। अगर हम हमारे अंदर ये भाव है ना, हमारी दृष्टि इस पे चली जाए कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, हम मामूली थोड़ी है। जो ठाकुर जी में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे में भी है। भगवान के अंदर जो उदारता, जो भोक्तारम ये तत्सम सर्वलोकम सुहृदम सर्वभूताना, जैसे भगवान सुहृद है, ऐसे जैसे भगवान का अंश, भगवान के भक्त होते हैं वो